बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू सेशन को। प्री रेडिकल ये छोटा सा टॉपिक है, ये कवर करते हैं, ठीक है। तो प्री रेडिकल हमारे साथ क्या है। तो फ्री रेडिकल जो है यहाँ पर देखो, प्री रेडिकल्स जो है डिमेज करता है किस चीज़ को, मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सीडेशन, ठीक है। और प्रोटीन डीएनए ब्रेकेज होता है, इसमें एक नाइट्रोक्साइड रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, वो आप लोगों को जानने चाहिए। पहले जो है कौन सा चीज़ है, उसमें न्यूट्रोफिल्स हैं और दूसरा जो है मैक्रोफेज है, ठीक है। तो इसमें तो इतना सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैं जाता हूँ दूसरा पेज पे, आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि न्यूट्रोफिल क्या चीज़ है और फिर हमारे साथ जो है मैक्रोफेज क्या चीज़ है, और मैं रिएक्शन बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप्स की जो है फ्री रेडिकल्स हमारे साथ जो है मौजूद हैं। तो आप इन सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की पेज पे। तो यहाँ पे जो प्री-रेडिकल हमारे साथ होता है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को प्री-रेडिकल के बारे में बता दूं कि फ्री रेडिकल क्या चीज़ है हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एक्सप्लेनेशन 1 फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल जो है ये हमारे साथ 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन से? एक होता है फिजियोलॉजिकल फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है हमारे साथ फिजियोलॉजिकल फ्री रेडिकल, ठीक है। और दूसरा है हमारे साथ पैथोलॉजिकल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फर्स्ट एड में बार बार बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट एड जो है ये रट्टे की चीज़ नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से समझो, जब ये यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझोगी तो वहाँ पर फर्स्ट एड आपको खुद ब खुद आएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपनी। तो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल क्या चीज़ है, लेकिन इससे पहले हम जो है क्या चीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ टॉपिक जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। क्या चीज़ है? न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट। और सेकंड जो है वो हमारे साथ है मैक्रोफेज। क्या चीज़ है? मैक्रोफेज है, ठीक है। तो ये सुनो, तो हमारे साथ न्यूट्रोफिल क्या चीज़ है, मैक्रोफेज चीज़ क्या चीज़ है, आए डिटेल से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ एटिंग अप सेल जो होता है वो कौन कौन करता है, ठीक है। तो ये मैं दोनों आप लोगों को इजी तरीके से बताओ कि ये दोनों जो हैं एटिंग बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये आपकी कब काम आएंगी, ये हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में। लेकिन ये याद रखो कि न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज जो है ये बैक्टीरिया को एटिंग करने में क्या करते हैं, काम करते हैं, बैक्टीरिया को ईट करते हैं। तो बैक्टीरिया को कैसे ईट करेगा, ये हमारे साथ इसको ओपिनियन क्या है कि ये हमारे साथ इस प्रोसेस के जो है जो ज़्यादा करते हैं ये एमसीक्यूज़ है कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो है जब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, ईट करते हैं, तो ये प्रोसेस को ज़्यादा करते हैं। और ये एमसीक्यूज़ है एनएलई के लिए, एफसीपीएस के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो ये है हमारे साथ C3B। ये एमसीक्यूज़ नहीं है, ये एमसीक्यूज़ पिछली बार एफसीपीएस में भी आया था। और ये हमारे साथ 2022 जो एनएलई एग्ज़ाम था 2023, तो उसमें क्या हुआ था, ये मेंशन हुआ था, ठीक है, ये आया था। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 2023 का जो हमारे साथ एग्ज़ाम हुआ था ना, तो इसमें क्या था, आया था ये क्वेश्चन कि ये कौन ज़्यादा करते हैं एटिंग। ये एटिंग को क्या करता है, ये एक एंजाइम है, ये एटिंग को पोर देता है कि इस दो प्रोसेस को क्या करता है, ज़्यादा करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने न्यूट्रोफिल की तरफ कि न्यूट्रोफिल कैसे ये कहते हैं, ये कैसे इनगल्फ करते हैं। तो न्यूट्रोफिल की एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो न्यूट्रोफिल ऐसे ही करते हैं कि न्यूट्रोफिल हमारे साथ में यहाँ पर लिखो कि क्या चीज़ है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या है हमारे साथ, ये असल में हमारे साथ पेगोसोम है। क्या इसको क्या बोलते हैं, पेगोसोम। यह असल में हमारे साथ एटिंग करते हैं, ठीक है। तो पेगोसोम
पेगोसोम जो है वो क्या करते हैं, ये हमारे साथ इनगल्फ करते हैं, ठीक है। इनगल्फ बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं। और दूसरे हमारे साथ इसमें होते हैं ये न्यूट्रोफिल में लाइसोसोम, क्या चीज़ है, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, ये हमारे साथ कराते हैं सेल डेथ बैक्टीरिया, सेल डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का सेल डेथ कराता है, ठीक है। तो हमारे साथ इनगल्फ करते हैं और दूसरा सेल डेथ कराते हैं। तो ये कैसे होता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि ये हमारे साथ ये पेगोसाइट्स ईटिंग करते हैं, ठीक है। और ये आईजीजी और C3b एंजाइम जो है इसके थ्रू ये प्रोसेस जो है ये ज़्यादा होता है। ये पहले बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और बाद में ये लाइसोसोम की वजह से सेल का क्या कराता है, बैक्टीरिया की जो सेल होते हैं उसकी डेथ कराते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को सेल को कैसा डेथ कराता है, ये बैक्टीरिया के सेल को तक कैसे जाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि ये हमारे साथ बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल है, क्या चीज़ है, बैक्टीरिया का सेल वॉल है। तो ये अंदर जाते हैं, इसको हम परपूरिन चैनल कहते हैं। कौन से चैनल, परपूरिन चैनल। ये इसमें अंदर जाते हैं लाइसोसोम और बैक्टीरिया के जो अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं, बर्स्ट, क्या करते हैं, बर्स्ट, ठीक है। एक धमाका जैसा करता है, बर्स्ट करता है, उसको क्या करते हैं, हमारे साथ ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ क्या, न्यूट्रोफिल। दूसरे जो हमारे साथ है उसको हम बोलते हैं मैक्रोपेज, मैक्रोपेज। पीरियडिकल में ये दो चीज़ें जो है वो लाजिम जानना चाहिए कि हमारे साथ जो है मैक्रोपेज और न्यूट्रोफिल क्या है। तो मैक्रोपेज हमारे साथ नथिंग बट क्या है, ये हमारे साथ मोनोसाइट सिंगल सेल है। ये क्या है, हमारे साथ जस्ट मोनोसाइट्स हैं, क्या है, मोनोसाइट। और मोनोसाइट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ जस्ट मोनोसाइट्स है, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब हमारे साथ सेल से बाहर आ जाता है ना, सेल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी ऐसे न्यूट्रोफिल की तरह जो है बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं, सॉरी, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं, पकड़ते हैं। एनगल्फ मीन पकड़ना। और ये इसको क्या करते हैं, फिर ईट करते, एटिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, ईट करते हैं, ख़त्म करते हैं। और इसका दोनों को मैं फंक्शन बताता हूँ, लेकिन इस पे आता हूँ जो न्यूट्रोफिल का जो फंक्शन है ना, जहाँ पर भी बॉडी में, यहाँ पर मैं फंक्शन बताता हूँ, सॉरी मैं फंक्शन इसका भूल गया। फंक्शन जो है ये न्यूट्रोफिल क्या करेगा, पस बनाने में मदद करेगा। जहाँ पर भी न्यूट्रोफिल होगी तो वहाँ पर पस बन जाएंगे, ठीक है। जिसमें न्यूट्रोफिल काम नहीं करेगा तो वहाँ पर जो है वहाँ पर पस नहीं बनती, ठीक है। वहाँ पर क्या नहीं होती, पस नहीं बनती। और मैक्रोपेज जो है ये क्या करता है, ये तीन फंक्शन यहाँ पर करता है। ये पहले तो बैक्टीरिया को ईट करते है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है उसके, ठीक है। लेकिन फर्स्ट एनगल्फ, सेकेंड, मैं सेकंड लिखूँगा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेकंड फंक्शन उसका क्या है कि ये भी हमारे साथ जो एप्सिस होते हैं ना, एप्सिस, उसकी बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ऐसे न्यूट्रोफिल की जैसे, ठीक है। और दूसरे हमारे साथ है ये थर्ड जो है फिनिश करता है कि किस चीज़ को, एक्स और वाई क्रोमोसोम को। हमारे साथ जो फीमेल होता है इसमें क्या होता है, मेल में तो एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स वाई होता है। लेकिन इसका एक एक्स जो है वो क्या नहीं करता, काम नहीं करता, ठीक है। ये इसका एक एक्स जो है वो क्या होता है, फीमेल में साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको कोई डिजीज़ में कोई मौका मिले तो ये बाद में क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या करते हैं हमारे साथ, ये फिनिश करता है या एक्स को या वाई की प्रोसेस को। ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। और ये भी जो है एनी एग्ज़ाम की जो MCQs है आ सकते हैं एनी एग्ज़ाम में, यूसीएमएल या प्ले वगैरह जितनी भी है हमारे साथ। एनएलई में तो होते एनएलई तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड का एग्ज़ाम होता है यूसीएमएल या FCPS जो हम ले लें, FCPS में भी ये MCQs है, ठीक है। तो ये जो है ये रेयर बात है, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है, फिनिश करते हैं एक्स वाई को। फिर इसके बाद जो है हम आते हैं, मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर बताया था कि कितने टाइप्स का है, फिजियोलॉजिकल है और हमारे साथ जो है दूसरा पैथोलॉजिकल है, ठीक है। एक जो है फिजियोलॉजिकल है और एक पैथोलॉजिकल है। कि फिजियोलॉजिकल पीरियडिकल और पैथोलॉजिकल पीरियडिकल हमारे साथ कहाँ होते हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि फिजियोलॉजिकल, ठीक है,
और दूसरा है हमारे साथ क्या चीज़, पैथोलॉजिकल, ठीक है। लेकिन पहले मैं फिजियोलॉजिकल को डिस्कस करूँगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको मैं आपको डिस्कस करूँ, ठीक है। तो फिर जो है मैं जाता हूँ पैथोलॉजी की तरफ, ठीक है। पहले जो है हर चीज़ से जो है पैथोलॉजी नहीं, आप फिजियोलॉजी पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है आप लोग पैथोलॉजी की तरफ आते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में एक इक्वेशन ड्रा करूँगा यहाँ पर, ये इक्वेशन बहुत लाजिम है, ठीक है। कि हमारे साथ क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है, ठीक है। ये जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, O2, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1, माइनस का वन का मतलब ये है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्या चीज़, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या बना देगा, ये किसके थ्रू, NADP H के थ्रू, NADP H के थ्रू, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो यह इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड। तो हमारे साथ ये जब दूसरा करता है तो ये हमारे साथ क्या क्या होता है, ये हमारे साथ होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो H2 बनाते O2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होगी, कितना, 2, ठीक है। फिर 2 से हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे और लास्ट में ये हमारे साथ H2O बना देगा, ठीक है, वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हमारे साथ वाटर बन जाएंगे H2O। तो ये जो हमारे साथ जो ये प्रोसेस है, इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है सुपर ऑक्साइड था और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हमारे साथ क्या बनते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो है H2O आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे साथ क्या थी, ये हमारे साथ जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये ऐसे हमारे लीवर सेल जो है, ये लीवर सेल क्या करेगा, लीवर सेल, ठीक है, इसमें होते हैं लीवर सेल में, ठीक है। और ये हमारे साथ फिजियोलॉजिकल जो है फ्री रेडिकल मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये नहीं होता। और दूसरा होता है हमारे साथ पैथोलॉजिकल। तो आते हैं हम पैथोलॉजिकल की तरफ। तो पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल जो होता है ना हमारे साथ, पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल। तो पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल हमारे साथ क्या है, पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है ना, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन उसके थ्रू होता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल। और दूसरा हमारे साथ क्या है, जो क्या क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग टर्म डिजीज़। तो सेकंड लॉन्ग टर्म डिजीज़ की वजह होता है, ठीक है, पैथोलॉजिकल। और इसकी वजह से जो हमारा जो लोग कॉपर और जिंक इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें भी होता है, ठीक है। क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कॉपर या जिंक। तो कॉपर या जिंक की वजह से क्या होते हैं कॉपर और जिंक, ठीक है। तो उसके थ्रू भी क्या होता है हमारे साथ पैथोलॉजिकल प्री रेडिकल जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है लॉन्ग टर्म जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये एक डिज़ीज़ कराते हैं हमारे साथ, उस डिज़ीज़ को बोलते हैं ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है। तो क्रॉनिक ग्रेनुलोमाटोसिस क्या 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 काज करता है, ग्रेनुलोमाटोसिस एक बीमारी है, उसको काज करता है, ठीक है। ये भी MCQs है, ठीक है, ये याद रखो। तो ये इस बीमारी को कॉज करता है, ठीक है। और हमारे साथ जो है नाइट्रो ब्लू लाइटर डाई जो है, ये इस डिज़ीज़ की हमारे साथ जब डायग्नोस करते हैं ना इस डिज़ीज़ की, तो ये इस डिज़ीज़ की के लिए एक स्कैन होता है, डाई होते हैं स्कैन, ठीक है, इसको हम डाई कहते हैं। तो वो कौन सा है, डाई ब्लू नाइट्रो ब्लू लेट्रो, ठीक है, नाइट्रो ब्लू लेट्रो, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये एक टेस्ट है,
इसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है, इसको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट होता है हमारे साथ, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या थी, ये था पैथोलॉजिकल था और ये था फिजियोलॉजिकल। लेकिन हमारे साथ जो है क्या चीज़, जब न्यूट्रोफिल क्या करेगा, एक डैमेज करेगा बैक्टीरिया की, तो वन तो होगा ऑक्सीजन डिपेंडेंट, O2 डिपेंडेंट, ठीक है, ये याद रखो, O2 डिपेंडेंट होगा, और वन होगा O2 नॉन डिपेंडेंट। O2 पर क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, वो O2 पर उसका डिपेंड नहीं होगा। तो एक होगा O2 डिपेंडेंट और एक होगा O2 नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 2 टाइप जो है ये हमारे साथ आते थे, ठीक है। तो हमारे साथ जो है इसके बाद लीवर में जब प्री रेडिकल्स आ जाते हैं, ठीक है, प्री रेडिकल, ठीक है। तो एक तो फिजियोलॉजिकल होता है, फिजियोलॉजिकल तो वो तो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन हमारे साथ जो दूसरा होता है पैथोलॉजिकल जो होता है, उसका ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं लीवर में कि वो पैथोलॉजिकल को क्या करते, उसकी काम करता है। तो हमारे साथ स्ट्रांग जो है वो है ग्लूटाथायोन, ठीक है। ऐसे हमारे साथ विटामिन सी भी है, ठीक है, विटामिन सी। तो ये क्या करता है, हेल्प करते हैं कि प्री रेडिकल को क्या करे, ख़त्म करे, प्री रेडिकल्स को क्या करे, ख़त्म करे। ये जो है हमारे साथ प्री रेडिकल ख़त्म करने में क्या करते हैं, मदद जो है करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने पस्ट्रेट की तरफ, वहाँ से मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये प्री रेडिकल था, ठीक है। तो प्री रेडिकल मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूं कि ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पर देखो प्री रेडिकल जो ये सॉरी हाँ, प्री रेडिकल जो है ये सेलुलर मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन पेरोक्सीडेशन का मैंने जो है वो बता दिया था कि एक इन DNA उसको दे दे, ठीक है, लिपिड। और ये क्या करेगा हमारे साथ प्री रेडिकल जो है, ये बात मैं भूल गया, सॉरी, प्री रेडिकल जो है हमारे साथ, मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को कि प्री रेडिकल की वजह से सेल में क्या होगा, हमारे साथ DNA जो है और प्रोटीन जो है वो क्या होगी हमारे साथ, प्लाज्मा प्रोटीन, ये क्या होगी हमारे साथ, ये डिस्टर्ब हो जाएंगी या इसके डीनेचर्स हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा, डीनेचर, ठीक है। तो प्री रेडिकल वजह से ये क्या होता है, डीनेचर। लेकिन कौन सी प्री रेडिकल की वजह से, पैथोलॉजिकल जो होता है उसकी वजह से जो है डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ ये, हाँ, और ये रेडिएशन एक्सपोजर जो इतना है, सेल साइकिल थेरेपी, मेटाबॉलिज्म, ये ऐसे ड्रग्स भी होते हैं कि इसकी वजह से भी प्री रेडिकल काज होता है, ठीक है। और हमारे साथ जो इन्फ्लामेशन होता है लॉन्ग टर्म की, नाइट्रस ऑक्साइड्स या कॉपर, आयरन, जिंक जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में काम कराता है। मैं बता दूँ कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ये करा सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे साथ जो है पैथोलॉजिकल जो है, मेन पैथोलॉजिकल जो है प्री रेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। WBC मैंने न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज आप लोगों को डिटेल से बता दिया कि मैक्रोफेज क्या करता है, कैसे बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है, या न्यूट्रोफिल कैसे करता है, मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज जो है ये क्या करता है, ये काम कराता है, ये स्ट्रांग हमारे साथ लीवर में मौजूद होता है और जो जितनी भी हमारे साथ प्री रेडिकल्स होते हैं उसको ख़त्म करने में काम अदा करते हैं। ऐसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट और भी बताया था आप लोगों को कि सुपर ऑक्साइड मैंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन को दे दें। तो ये मैं सुपर ऑक्साइड आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये वाली NADPH बनाते हैं, फिर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये जो है ये क्या करते हैं, कास करते हैं, ठीक है। तो ये बनाती है। फिर जो है हमने क्लियर ये प्रोटीन तो बताया। फिर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रेटिनोपैथी कराते हैं, ब्रांकोपल्मोनरी डिस्पेशिया और ये चीज़ कराते थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में, ठीक है। और ड्रग्स केमिकल स्टेनापिन जब ओवरडोज हो जाए, ये याद रखो, जब हमारे साथ क्या हो जाए, एसिटिनापिन का मैं बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं एसिटिनापिन पे, ठीक है। तो एसिटिनापिन असल में हमारे साथ है पैरासीटामोल, जो हम ज़्यादातर जो है ये हमारे साथ क्या है, पेन किलर्स हैं, ठीक है,
पेन किलर और इसको एंटीपायरेटिक्स भी बोलते हैं। क्या चीज़? एंटीपायरेटिक्स। ये दोनों काम करते हैं, पेन किलर भी करते हैं और एंटीपायरेटिक्स काम भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी जो है वो काज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँ कॉज हेपेटो टॉक्सिसिटी। इसके एक और बात बताओ जनरल नॉलेज के, ये तुम 8 से 9 गोली जो भी बंदा खाते हैं तो उसको क्या कास कराता है, डिथ कराता है। क्या कास कराता है, डिथ। क्योंकि ये ज़्यादातर ओवरडोज जो होता है ये हमारे साथ हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो ज़्यादा करते हैं और कन्वर्ट करते हैं साइटोक्रोम सी को, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, ये क्यों डिथ कराते हैं। जब आप पैरासीटामोल को 8-9 गोली खाते हो तो ये लीवर को क्यों डिथ कराते हैं, इसलिए लीवर की हेपेटोटॉक्सिसिटी को इसलिए बढ़ाते हैं और डिथ कराते हैं क्योंकि ये जो कार्बन हमारे साथ कार्बन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, टेट्रा है, टेट्राक्लोराइड, टेट्रामीन 3, टेट्रामीन 3, इसके पास 3 क्लोराइड्स है। ये कन्वर्ट होता है किस चीज़ को, साइटोक्रोम को। और मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था कि साइटोक्रोम जो है ये हमारे साथ क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं और ये साइटोक्रोम्स बाहर निकलते हैं और ये CCl3 जो फ्री रेडिकल होते हैं उसको क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं CCl3। ये CCl3 असल में क्या है हमारे साथ, ये एक पेट्रोल जैसा काम करता है, पेट्रोल आग बढ़ाने में काम करता है। लेकिन ये तो आग नहीं है, मतलब मेरा मतलब ये है कि ये फ्री रेडिकल जो जितना है उसको क्या करता है, एक पेट्रोल जैसा काम करता है, ये फ्री रेडिकल को बढ़ाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे साथ फैटी लिवर हो जाते हैं जल्दी और सेल इंजरी कराते हैं, ठीक है। लेकिन फैटी लिवर जो है वो फैटी लिवर को ऐसे चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्टली जो है क्या होता है, फैटी लिवर को चेंज होता है और फिर हमारे साथ डायरेक्ट क्या करते हैं, निक्रोसिस कराते हैं। फैटी लिवर डायरेक्ट चेंजेस होता है किस चीज़ को, निक्रोसिस का। और निक्रोसिस मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये क्रॉनिक इंजरीज में होता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं। तो ये हमारे साथ क्या होता है, बाहर से कोई पोर्स, तो तुम बाहर से क्या खाते हो, ड्रग्स वगैरह खाते हो, तो ये क्या करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, मेटल जो जितनी स्टोरेज, हेमाक्रोमेटोसिस जो होता है, हेमाक्रोमेटोसिस मतलब क्या है, मैं हेमाक्रोमेटोसिस तो अलग टॉपिक है लेकिन जीआई का, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये क्या करता है। तो इसी तरह ये डिथ कराते हैं। और हेमाक्रोमेटोसिस जब आपकी अंदर जो है अमाउंट ऑफ आयरन जो है वो ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, अमाउंट ऑफ आयरन ज़्यादा हो जाए, विल्सन डिजीज़ जो है ये कापर ज़्यादा हो जाए। ये भी MCQs है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, NLE और ऐसे बड़े एग्ज़ाम जो है। तो हमारे साथ ये इन दोनों को याद रखो, ठीक है, हेमाक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज़। तो ये हमारे साथ क्या करते हैं, इसमें आयरन ज़्यादा होता है और इसमें कॉपर ज़्यादा है। जब ये आयरन और कॉपर जो है दोनों ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या काज कराते हैं, ये डेथ कॉज कर सकता है। क्या चीज़, डेथ, ठीक है। तो ये था हमारे साथ हेमोक्रोमेटोसिस और विल्सन डिजीज़, ठीक है। तो और इसके बाद ओके, इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है सेल टाइप्स पढ़ेंगे या पेसोमा बॉडीज़, एमाइलोडोसिस, ठीक है। तो ये छोटे से टॉपिक है, एक टॉपिक में एक और को क्लियर करता हूँ, ठीक है। कौन सी वाली, आयनाइजेशन, रेडिएशन, लेकिन मैं ये नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।